आज के वीडियो में हम एमएससी मैथमेटिक्स में टोपोलॉजी का ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है सीक्वेंस या अनुक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो दूरिक समष्टि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, दूरिक समष्टि की परिभाषा और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखे थे, और उसी में हम दूरिक समष्टि में ही कुछ अनुक्रम होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, उस सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन यहां पर है, दूरिक समष्टि में किसी अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस। मान लीजिए कि x एक दूरिक समष्टि होगी, कैपिटल X की मैं बात कर रहा हूं, कैपिटल X जो है एक दूरिक समष्टि हो गई। ठीक, इसका एक अनुक्रम ले लिया, इसमें से एक सीक्वेंस ले लिया अपन ने xn, जिसकी वैल्यू जहां n इक्वल टू 1 से कहां तक है, इनफाइनाइट। तो ये जो xn है, इस xn की लिमिट क्या होगी, कोई नंबर x, कोई वास्तविक संख्या x होगी। अब x कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 0, तो xn की लिमिट कितनी होगी, ये x होगा। कब, जब dxn, x इज लेस देन एप्सिलॉन। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी, dxn, x इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब xn और x के बीच की जो दूरी है या डिस्टेंस है वो लेस देन किससे होना चाहिए, एप्सिलॉन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है डेफिनेशन का। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू x, मतलब इस xn की लिमिट कौन होगी, x होगी, xn की लिमिट कौन होगा, x। उसी को क्या लिखा जा सकता है, dxn, x इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये तो बात थी किसकी, डेफिनेशन की, कि लिमिट को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे। अब हम समझते हैं अभिसारी अनुक्रम क्या होता है। ठीक है, अभिसारी अनुक्रम या इंग्लिश में इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस। फिर से वही कि x, d एक दूरिक समष्टि है, उसमें xn जो है एक अनुक्रम है। ठीक है ना, तो ये अनुक्रम जो है एक अभिसारी अनुक्रम कहलाएगा या कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। कब कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, यदि उसकी कोई फिक्स लिमिट हो। समझ रहे हो ना, यही बात आ गई यहां पर, देखिए dxn, x इज लेस देन एप्सिलॉन। या फिर हम इसी को ये बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू x, मतलब कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस तब होगा जब उस सीक्वेंस की कोई एक फिक्स लिमिट हो, एक निश्चित सीमा हो। ठीक है ना, तो यहां पर हम उसी को इस तरह से डिफाइन करेंगे, वही लिमिट के फॉर्म में, dxn, x इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब इस xn की लिमिट कौन होगी, x होगी। अगर xn की लिमिट कोई वास्तविक संख्या x आ रही है तो उस केस में वो सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये लिमिट है, मतलब ये जो लिमिट है, अगर कोई फिक्स लिमिट है तो वही सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। ठीक, बाउंडेड मतलब जनरली होता यह है कि जिसकी हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही पता हो। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं भाई s की वैल्यू ऐसा आ रहा है, 1 और 10 के बीच में आ रहा है। हमें पता है कि s जो है वो 1 से बड़ा या बराबर होगा और 10 से छोटा या बराबर हो सकता है, इससे ज्यादा s की वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इस केस में ये क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, क्योंकि s की वैल्यू किसके बीच में हो गई, 1 और 10 के बीच में। यही होता है बाउंडेड होना। लेकिन उसको जब स्टैंडर्ड फॉर्म में, हम मैट्रिक स्पेस के फॉर्म में हम डिफाइन करेंगे तो उसको किस तरह से करेंगे, माना ई दूरिक समष्टि, ई एक सेट ले लिया है, ई दूरिक समष्टि का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। ई इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस x, d। ये इसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो अब इस ई को हम बाउंडेड बोलते हैं। ई क्या कहलाता है, परिबद्ध कहलाता है या बाउंडेड कहलाता है। कब बाउंडेड कहलाएगा, उसकी कंडीशन ये है। ठीक है, मतलब y इसका एक पॉइंट लिया हमने, किसका, ई का, ई का एक कोई भी वैल्यू, क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, तो वहां पर हमने y लिया। उस y और x के बीच की जो डिस्टेंस है किसी रियल नंबर या वास्तविक संख्या r से छोटी या बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई किसकी, बाउंडेड सीक्वेंस की। ठीक, अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो ये है दूरिक समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है। इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक थ्योरम है। ठीक है, जो याद रखना है और ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। हमने क्या किया, क्या दिया हुआ है कि भाई ये सीक्वेंस जो है वो अभिसारी है, इसको हम लेकर चलेंगे
मतलब जो सीक्वेंस है उसको क्या मान के चलेंगे कि वो कन्वर्जेंट है, और प्रूफ क्या करना है कि वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हमने लिया, माना Pn n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट किसी दूरी की समष्टि x में एक अभिसारी अनुक्रम है। लेट x Pn n इक्वल टू Pn ले सकते हैं, xn ले सकते हैं, Sn ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेट Pn n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट v एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस x, ठीक है ना। मैट्रिक स्पेस x में क्या मान लिया हमने, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लिया इसको, ठीक है। तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। अभी जस्ट आपको बताया था कि भाई कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, जब उसकी एक फिक्स लिमिट होती है। तो हमने बोला कि एक p एक नंबर इस तरह से होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Pn इक्वल टू p। अभी जस्ट डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट अगर है मतलब उसकी कोई फिक्स लिमिट है, कोई निश्चित सीमा है। वही निश्चित सीमा Pn की अपन ने क्या मान ली, p मान ली। उसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं dPn, p इज लेस देन एप्सिलॉन। अभी जस्ट लिखा था, ये देखिए xn अगर कन्वर्जेंट है तो dxn, x लेस देन एप्सिलॉन। वही चीज हमने यहाँ पर Pn पे अप्लाई कर दी। तो ये तो आपको स्टेप समझ में आई गई कि dPn, p इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इस Pn की लिमिट कौन है, p है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, हमने बोला कि भाई ये जो एप्सिलॉन रहता है ये स्वैच्छ रहता है, आर्बिट्ररी एलिमेंट होता है, इसको आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, बस 0 से बड़ा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो यहां पर हमने बोला कि लेट x एप्सिलॉन इक्वल टू 1, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले ली। तो यही चीज क्या बन गई, मतलब ये जो स्टेप थी dPn, p इज लेस देन 1, एप्सिलॉन की जगह क्या आ गया 1। यहां पर ये जो है ये हमने डेफिनेशन लगा दी है ओपन स्फीयर की, है ना। विवृत गोलक की एक परिभाषा होती है जिसमें यह रहता है कि आपका अगर dPn, p इज लेस देन एप्सिलॉन, मतलब ये होता है वो जनरली dx, y इज लेस देन r। इसका मतलब ये होता है कि x ये वाला इज बिलोंग्स टू s, ये r, और ये दूसरा वाला पॉइंट y। ये ओपन स्फीयर की डेफिनेशन होती है, यहीं पर लगाई देखो, Pn बिलोंग्स टू s 1 और ये दूसरा वाला पॉइंट p। इससे आप उसको कंपेयर कर लेना, ठीक है ना। तो ये s 1 के लिए हो गया। अगर हम 2 लेंगे तो 2 3 4 सबके लिए सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो माना हमने एक r एक ऐसा नंबर ले लिया, एक जनरल नंबर, यहां पर r इक्वल टू ऐसा लिया कि जो 1 dP1, p dP2, p ऐसे डेश dPn -1, p में सबसे बड़ा जो भी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, r के इक्वल है। उनमें से किसी एक को लिया जो सबसे मतलब उनमें से जो मैक्सिमम है वो r के बराबर ले लिया। तो यही स्टेप आपकी चेंज हो जाएगी, d मतलब Pn बिलोंग्स टू s r p। 1 की जगह ये सिर्फ 1 के लिए था, एक वैल्यू के लिए। अब हमने क्या कर लिया, इस एक r ऐसा नंबर लिया जो इन सभी में मैक्सिमम है। SRP हो गया y1 n2, ये यहां पर ये था n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 और ये था n लेस देन n0, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए भी है और लेस देन के लिए भी है, मतलब सारे n, सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा कि Pn बिलोंग्स टू SRP। अब जैसे ही Pn बिलोंग्स टू SRP हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये क्योंकि इसका यहां पर ये बोल रहा है कि n जहां पर किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में, जिससे सीधे सीधे प्रूफ हो गया कि a से क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो ये एक थ्योरम था जो हमें प्रूफ करना था कि प्रत्येक दूरी समष्टि में हर एक अभिसारी अनुक्रम जो है वो क्या होता है, परिबद्ध होता है। तो ये हमने परिबद्ध प्रूफ किया। अब इसी से रिलेटेड और कुछ थ्योरम्स भी हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो से ये थ्योरम और कुछ डेफिनेशन समझ में आई होगी।